ब्रह्मा जी ने जब कर्दम ऋषि से संतान उत्पत्ति के लिए कहा तो उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या से श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और मनु शतरूपा की पुत्री देवहूति से विवाह करने को कहा। भगवान के जाने के बाद मनु शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के पास आए तो कर्दम ऋषि ने विवाह पर ही तय कर लिया था कि मैं एक पुत्र होने के बाद तपस्या करने चला जाऊंगा, मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ना है। उसके बाद देवहूति के 9 कन्याएं हुई और 10 में कपिल भगवान पैदा। तो देवहूति ने बहुत सा जीवन भोग विलास में ही व्यतीत कर दिया था। जब कपिल भगवान बड़े हुए हैं, कर्दम ऋषि इतने परम ज्ञानी थे, फिर भी माता देवहूति उनसे कुछ ज्ञान न ले पाई, कुछ धर्म न कमा पाई। और उन्होंने देखा कि कर्दम ऋषि पुत्र होने के बाद जब वन को जाने लगे तो बोली, नेयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन पर मृत्यु सह। संसार में जिस पुरुष के कर्म से धर्म न हो, वैराग्य न हो, भगवान की भक्ति न कर पाए, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष को पाकर भी मैं संसार के मोह बंधन में पड़ी रही, आपसे कुछ ज्ञान न ले पाई। साहम भगवते नूनम वंचिता माया दृढ़ यंताम विमुक्तम प्राप्य मुमुक्षित बंधनाम। अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठगी गई हूँ, जो आप जैसे मुक्ति दाता पुरुष को पाकर भी संसार के मोह बंधन को छोड़ न सके। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ही एक दिन तुम्हारा कल्याण करेगा। और कर्दम ऋषि वन को चले गए। फिर माता देवहूति ने कपिल भगवान को अपना गुरु बनाया और उनसे मोह ममता त्यागने का मार्ग पूछने लगे। कपिल भगवान ने कहा कि मैया, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है मैं हूं फिर भी मेरी पूजा नहीं करते, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता है मैं यहाँ नहीं हूं, पता भी नहीं है मैं यहाँ हूं फिर भी मेरी पूजा करते हैं। ये चलते फिरते इंसान मैंने ही बनाए हैं और मेरे ही मंदिरों का अपमान करते हैं, माँ के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में। और जो खुद के बनाए मंदिर हैं पत्थरों के, उनमें 56 भोग चढ़ाते हैं, मुझे ये पूजा स्वीकार नहीं है। कपिल भगवान ने कहा, अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मा वशिष सदा तमे ज्ञान मामतर कुरुचे अटना विटंबनम। मैं आत्मरूप सभी जीवों में स्थित हूँ। जो लोग मुझ परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में मेरी पूजा करते हैं, उनकी पूजा स्वांग मात्र है, मुझे उनकी पूजा स्वीकार नहीं। ये पत्थरों के मंदिर मैंने नहीं, तुमने बनाए हैं। तुम अपने मंदिरों में तो 56 भोग चढ़ा रहे हो, और मेरे जो मंदिर है माता पिता गुरु, उनको तुम अपमान कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं है। हाँ, अपने मंदिर की पूजा करो, लेकिन मेरे मंदिर ने साथ लेगा। जो मेरे मंदिरों का अपमान करेगा वह मुझे प्रिय नहीं। और माता देवहूति से कपिल भगवान बोले कि मैया, जैसे हींग वाले का संग करने से उसकी गंध फ्री में आ जाती है, उसी प्रकार दुष्ट का संग करने से दुष्टता तथा संतों का संग करने से बंधनों से मुक्ति अपने आप मिल जाती है। और माता समझ गई, और फिर कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति का कल्याण किया।